उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए यह एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। इस सीरीज पर जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर, दोनों के क्वेश्चन आंसर मिलाकर यह सीरीज बनाई गई है। इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल, जैसे पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल क्या होते हैं, ज्वलनशील और बहने वाले तरल पदार्थ होते हैं। तो पेट्रोल डीजल से जो आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फोम एक्सटिंग्विशर क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है जो पेट्रोल डीजल के कारण आग लगती है। हेलॉन एक्सटिंग्विशर क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है जो विद्युत के कारण आग लगती है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्लास सी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है जो गैस के द्वारा आग लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, फोम एक्सटिंग्विशर क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन दिए हुए हैं क्लास बी की आग को बुझाने के लिए, फोम एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। जब दोनों ऑप्शन में हो तो आपको टिक किस में लगाना है, फोम एक्सटिंग्विशर में। जब ऑप्शन में फोम एक्सटिंग्विशर ना दिया हो तब जाकर आप किस में लगाएंगे टिक, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर में। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। यह प्रतीक जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक त्रिभुजाकार के अंदर एक चलती हुई ट्रेन दिखाई दे रही है, इस प्रतीक को क्या बोलते हैं, अनगार्डेड का प्रतीक। यह प्रतीक ये बताता है कि आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं बैठा हुआ है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने से पहले लेफ्ट और राइट साइड को देख लीजिए कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है। फिर सावधानीपूर्वक होकर इस रेलवे लाइन को क्रॉस करें, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड नहीं बैठा हुआ है। क्या है, अनगार्डेड है, इसलिए इसका सी आंसर सही है, अनगार्डेड। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, स्कूल। तो यह स्कूल का प्रतीक है। यह प्रतीक ये बताता है कि आगे या आसपास कोई स्कूल है। तो दुर्घटना से बचने के लिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर दौड़कर या जल्दबाजी से रास्ते को पार करते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो जहाँ भी इस टाइप का आपको प्रतीक दिखाई दे तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्लो करना है, क्योंकि यह स्कूल का प्रतीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, गार्डेड। गार्डेड को क्या बोलते हैं, संरक्षित। यह गार्डेड का प्रतीक है। तो जहाँ भी इस टाइप का आपको प्रतीक दिखाई दे तो आपको समझना है कि आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें सुरक्षा के लिए क्या, गार्ड बैठा हुआ है। जब भी ट्रेन आएगी तो फाटक को बंद और चालू करने के लिए गार्ड बैठा हुआ है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह गार्डेड का प्रतीक है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो यह पैदल चलने वालों का मार्ग का प्रतीक है। तो जहाँ भी इस टाइप का आपको प्रतीक दिखाई दे कि एक त्रिभुजाकार के अंदर ब्लैक और वाइट कलर की पट्टी बनी हुई हो और उस पट्टी पर व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि आगे पैदल चलने वालों का मार्ग है, क्योंकि यह पैदल चलने वालों का मार्ग का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका नाम क्या है। यह जो चिन्ह दिया हुआ है ये पैदल चलने वालों का मार्ग का चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। यह स्कूल का प्रतीक है, यह गार्डेड का प्रतीक है, यह अनगार्डेड का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। ए से क्या होता है, एयरवे।
बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? तो ए क्या दर्शाता है? एयरवे। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलना। इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, कंपोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये जो चेतावनी चिन्ह बना हुआ है इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बिजली के झटके का खतरा। यह जो सिंबल दिया हुआ है यह बिजली के झटके के खतरे का सिंबल है। आयनीकरण विकर्ण का खतरा। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये आयनीकरण विकर्ण के खतरे का सिंबल है। विस्फोटक का खतरा। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये विस्फोटक के खतरे का सिंबल है। आग लगने का खतरा। तो ये जो सिंबल बना हुआ है यह आग लगने के खतरे का सिंबल है, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संकेत की मूल श्रेणियों के नाम लिखिए। तो यह पेट्रोल पंप का सिंबल बना हुआ है और यह पेट्रोल पंप का जो सिंबल है ये बताता है कि आप आगे साइड जाएंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो इस सिंबल से हमको क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है। इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, सूचना का चिन्ह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, BIS का पूर्ण रूप है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो बी से होता है ब्यूरो, आई से होता है इंडियन, एस से होता है स्टैंडर्ड। इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बी आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, 1000 mm को ही बोलते हैं मिलीमीटर। तो इसका सी आंसर सही है। आज की इस वीडियो में 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। सेफ्टी के 28 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं, तो सेफ्टी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर ट्राई स्क्वायर और कैलिपर के क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे कि कैलिपर के क्वेश्चन हैं तो पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है कैलिपर के वो बताऊंगा। फिर ट्राई स्क्वायर के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको बताऊंगा। तो ऐसे में टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।